चलिए बच्चों, आज हम लोग 12th का एक बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का हिंदी क्या होता है? ऑब्व्यू होता है। ओके, इसको ना बाबू कहीं कहीं आपको मैट्रिक्स भी लिखा मिलेगा। ये नहीं सोचना है सर आपने क्या पढ़ाया और यहाँ क्या मिला। ये एक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, वो एक से ज्यादा, मतलब सर मतलब वही सिंगुलर और पोलर की बात हो रही है। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। ओके सर, ये मैट्रिक्स होता क्या है? सर मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट है, एरे है, जिसको हम लोग हिंदी में सजावट कहते हैं, एरे भी कहते हैं। सर मैट्रिक्स एक तरह का सजावट है। हाँ, ये बात तो हम समझ गए। किसको सजाएंगे सर? बाबू ये जो अरेंजमेंट होता है ना, वो या तो नंबर या तो फंक्शन। अब या तो का मतलब ये नहीं समझना है कि दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं, दोनों इस्तेमाल करते हैं। कभी नंबर हो, कभी फंक्शन हो, कभी दोनों हो। सर नंबर कैसा हो सकता है? नंबर बाबू आप रियल भी ले सकते हो और आप इमेजिनरी भी ले सकते हो। अच्छा, तो बात समझ में आया ना? हाँ सर, मैट्रिक्स एक तरह का सजावट है जिसमें संख्याओं का सजावट होगा, फंक्शन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब देखिए, हाँ, इस ब्रैकेट के अंदर इनके एलिमेंट को दिखाया जाता है, समझे? ये एक मैट्रिक्स है। आप ध्यान से देखो, यहाँ नंबर की भी बात हो रही है और फंक्शन की भी बात हो रही है। तो मैट्रिक्स एक तरह का सजावट है, हमने बार बार बोला। हाँ सर, अरेंजमेंट है। किसको अरेंज करेंगे? नंबर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, दोनों हो सकता है सर। और ये इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। कभी कभी ना आपको ऐसा भी सिंबल मिलेगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो ये आपका मैट्रिसेस था। अब बात क्या है कि मैट्रिसेस को जब आप अरेंज करते हो तो वो एक ऑर्डर की बात होती है। सर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर समझने से पहले आपको रो और कॉलम समझना पड़ेगा, ठीक है? इसमें नोट कीजिए। अच्छा, बात अब हो रही है हम लोग सीखने वाले हैं रॉ एंड कॉलम। रॉ का हिंदी पंक्ति हो गया, कॉलम का हिंदी स्तंभ हो गया। ओके सर, अब देखना बाबू ध्यान से। किसी ने आपसे पूछा इसमें कितना रॉ और कितना कॉलम है, तो कहेंगे सर आप तो पहले बता ही नहीं कि रॉ क्या होता है। कहीं ठन रख। ये जो पहला लाइन है ना, सीधा लाइन हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग कहते हैं रॉ। R1 का मतलब, अच्छा समझ गए सर, फर्स्ट रॉ। ओके ठीक है सर। इसका मतलब बाबू सर R2 मतलब सेकेंड रॉ। R3 हम लिख लेंगे सर, आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? सही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ, वेरी गुड। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब बताइए रॉ और कॉलम समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, रॉ कॉलम। ओके, तो अब ना आपसे कोई पूछेगा एम क्या होता है, क्योंकि सर एम होता क्या है? एम ना बाबू टोटल नंबर ऑफ रॉ, मतलब पंक्ति की संख्या। तो इसमें कितनी पंक्ति है सर? 3 है। एन बराबर कैसा, समझ गए? आपके बिना बताए समझ गए। क्या समझा भाई? रॉ तो एन का मतलब कॉलम ही होता होगा। 6 एन सर। अच्छा,
तो m बराबर 3 हो गया और n बराबर 4 हो गया। तो m का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज, वो रोज नहीं, इधर कितने रो की संख्या है सर, 3 है। कॉलम कितना है, 4 है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्लास सर, क्या दिक्कत है। अब देखिए, किसी ने आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पहली बात, ऑर्डर का हिंदी होता है क्रम या कोटि। क्या होता है, क्रम या m गुना n। m बाय n भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग m गुना n ही पढ़ेंगे। m का मतलब क्या हो गया सर, रॉ की संख्या, रॉ की संख्या। और n का मतलब क्या हो गया, कॉलम की संख्या सर। ओके, तो m के जगह क्या रखने वाले हैं, 3, और n के जगह क्या रखने वाले हैं, 4। तो ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, पहले तो ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, पहले जो होगा ना वो रॉ की संख्या होगी, और जो बाद में होगा ना वो कॉलम की संख्या होगी। सर हम उल्टा नहीं ले सकते, नहीं भाई, पहले के आदमी जिन्होंने जो फिक्स कर दिया हम लोग उसी के अनुसार लेंगे, नहीं तो हमारा तो आंसर ही कुछ और आ जाएगा। हम बता रहे 3 रो, वो समझ जाएगा अरे भाई पहले कॉलम होगा क्या, नहीं, पहले जो बोला है वही होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा सर, समझ गए, m गुना n होगा। m क्या होता है सर, रॉ की संख्या। n क्या होता है, कॉलम की संख्या। ओके गुड, बताइए, इस स्लाइड में हम लोगों ने काफी अच्छे से रॉ और कॉलम के बारे में सीख लिया। हम लोगों ने रॉ और कॉलम के बारे में तो सीख लिया, ठीक है ना, और ऑर्डर के भी बारे में सीख लिया। अब बच्चों आपको कमेंट करना है। सर कैसे कमेंट करें, ये तो लाइव नहीं है। हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक एग्जांपल देंगे, आप कमेंट कर देना बाद में, ठीक है। ओके सर, देखिए किसी ने बच्चे आपसे पूछा भाई हमको इसका ऑर्डर बताओ, तो आपको पता है ना, अभी तुरंत बताए ऑर्डर क्या होता है सर, m गुना n होता है। m क्या होता है सर, m रॉ की संख्या 2। सर कैसे पता चला, 2 लाइन। ओके सर, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 गुना 3 होगा। समझ गए होंगे, यस सर। ये क्या लिख रहे हो सर, ये ना b है, हाँ मुद्दा नहीं बनाना, b है। ओके सर, मुद्दा नहीं बनाएंगे। किसी ने आपसे पूछा भाई हमें b का क्रम बताओ। क्या बताओ, b का क्रम, कितना रॉ है, 1 2 3। सर 3 रॉ है। कॉलम कितना, समझे कि नहीं समझे। अगर इसको कहीं यहां लिखा देखिएगा, परेशान नहीं होइएगा, वो बता रहा है कि अब में कितना रॉ है और कितना कॉलम है। अब बच्चों एक बात जो बोलने वाले हैं, बोलो सर। आपको इसका ऑर्डर बताना है। सर हम कैसे कमेंट करेंगे, देखिए अभी आपके वीडियो में जो भी टाइम ड्यूरेशन हो रहा हो, मान लीजिए 7 मिनट कुछ सेकंड है, तो आप लिख देना 7:20, उसके बाद कमेंट कर देना, है कि नहीं। हाँ सर, जरूर जरूर बताइएगा। अब देखिए क्या बात हो रही है। अब जो है सर ये छोटा, ये क्या है, हाँ यही तो मुद्दा है, यही सीखना था ना। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और उसका हिंदी क्या हो गया, आव्यूह का अवयव। कहीं भी छोटा ये दिखेगा ना तो समझ जाइएगा वो मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात कर रहा है। ओ हाँ, और ये क्या है सर, ये ना बाबू पोजीशन। कोई बोलेगा सर हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, कि देख पड़ेगा भाई, काहे परेशान हो रहे हैं।
बताने की जवाबदेही मेरी, सीखने की जवाबदेही आपकी। अब यहां मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है सर? 9 है। 1 2 3 4 5 6। अब आपको मानिए किसी के बारे में पूछना है। मानिए आपका दोस्त किसी क्लासरूम में बैठा है, आपको कहना है जाओ मेरे उस दोस्त को बुला के लाओ, तो उसका पोजीशन बताओगे ना? अच्छा ये बात, हाँ। तो ये पोजीशन क्या बताए? सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, पहले रॉ होगा बाद में कॉलम, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है सर? हमेशा पहले रॉ बाद में कॉलम। तो ये बोला दूसरा लाइन, तो ये दूसरा रॉ और ये रहा तीसरा कॉलम। देखे पोजीशन बताया तब तो हम अपने सटीक जवाब के पास पहुंच पाए ना। हाँ सर समझ गया, गुड, ओके। अब देखिए कोई अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी तो समझो, जो पहला लाइन में जाके तीसरे जगह बैठा है, उठा लो। ओहो समझ गए सर? हाँ, लेकिन किसी को ऐसे नहीं बोलना, उसको बोलना है थर्ड रॉ सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ओके सर, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो ये रहा आपका सवाल। आप इसको कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट करने का प्रोसेस आप जान चुके हैं, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब जरा देखिए, मैट्रिक्स जो आपको रहेगा ऐसा कुछ लिखा रहेगा बाबू, देखिए ध्यान से। अच्छा सर, इसका मतलब अब आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब रॉ की संख्या, इसका मतलब कॉलम की संख्या, और इसमें जो स्मॉल है वो मैट्रिक्स के क्या है? एलिमेंट, और ये क्या बताएगा? पोजीशन। ओके, अब देखिए ध्यान से, बच्चे ना इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है। आप ध्यान से सुनो, अगर किसी में 4 रॉ है, कितना रॉ है? 4। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मेरे पास 4 रॉ है तो कोई हमसे सवाल पूछेगा तो किस किस रॉ का भी पूछ सकता है? सर पहला रॉ का, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, चौथा रॉ, पांचवा। क्या बात कर रहे हो सर, पांचवा रॉ कैसे आएगा? क्यों सर? 4 ही रॉ दे रखा है, तो रॉ कहां से कहां तक हो सकता है? सर आसान बात है, 1 से लेके 4 तक। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए सर, यहाँ एम है ना। हाँ, तो रॉ 1 से शुरू होगा। कोई कहेगा 1 से क्यों? 0 के पगलाओ मत, जाके पहला लाइन में ना दोस्त खोजना शुरू करेगा, कहेगा कि हम 0 वाला लाइन खोज रहे हैं, डेड बॉडी भी उठ के मारेगा। हाँ, तो कहने का मतलब है रॉ जो शुरुआत होगा वो 1 से होगा और जाएगा कहाँ तक? सर जो उसका टोटल होगा एम। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। और ये क्या है? आव्यूह का क्रम है सर। ओके गुड, सही बात है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ध्यान देना है, बोलते चलिए सर, ध्यान दे देंगे। ऐसा दिया है ना? अब मानिए आपसे किसी ने पूछा A13, A24, B31, B23, किसी ने पूछा A का ऑर्डर, किसी ने पूछा B का ऑर्डर, किसी ने पूछा A13 प्लस B31/2 बताइए। तो ढेर सारा सवाल है और बड़ा आसान सा जवाब है। 13 ए स्मॉल ए, इसके एलिमेंट की बात कर रहा है, और पोजीशन क्या बताया? जो पहले रॉ में है और तीसरे कॉलम में, दूसरा रॉ चौथा कॉलम, तीसरा रॉ पहला कॉलम, दूसरा रॉ तीसरा कॉलम। ए का ऑर्डर सर 3 गुना 4, बी का ऑर्डर 3 गुना 3 सर, 13 पहला। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्यों रुक कर रहे हैं? क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना दिया गया है? 2 गुना 3,
पहले क्या होता है सर, रॉ होता है, बाद में क्या होता है कॉलम। तो रॉ की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से सोचिए, कभी भी जो बात शुरू होगा 1 1 से, कैसे सर? कहेंगे भाई कभी भी बात होगा तो पहला लाइन और पहले जगह से बात होगा। हाँ सर सही बात है, मानते हैं। हाँ 1 1 के बाद 1 2, इसका मतलब अपने लैंग्वेज में पहला लाइन में दूसरे जगह पे। और ऐसे क्या सोचना है सर, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम। फिर क्या होगा, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। सर आपने बंद कर दिया 1 4 क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे भाई इतने मासूम मत बनो, यहाँ कितना कॉलम है, 3 4 कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ओहो ठीक है। अब बताइए इसमें कितना और कितना कॉलम है? अरे सर आप गलत लिख रहे हो, कोई बात नहीं है, थोड़ा देर के लिए माफ कर देना, ठीक है। तो इसमें 2 रॉ है और 3 कॉलम है, 2 रॉ 3 कॉलम है। ओके सर। अब जरा ध्यान देना बच्चों अच्छे से, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है। करना क्या है सर, बारी बारी से बाबू इस सब का मान निकालो और इसमें बिठा दो, ऐसा। हाँ ऐसा सर। देखिए A11 कंपैरिजन कीजिए, आई के जगह कौन है सर 1 है, जे के जगह कौन है 1 है, मतलब आई के जगह भी 1 रखेंगे और जे के जगह भी 1 रखेंगे, आई के जगह भी 1 और जे के जगह भी 1 रखेंगे। तो रख दीजिए ना। हो गया, ठीक है सर। अब क्या लिखना है, A12 1 2 का मतलब आई का मान 1 हो गया और जे का मान 2 हो गया। ठीक है सर, बिठा दीजिए। एकदम देखिए ना, जो पहले होगा वो आई होगा, जो बाद में होगा वो जे होगा। आई के जगह 1 देंगे और जे के जगह 2 देंगे। ठीक है सर। 1 3 अब सर बना लेंगे। A21 अब देखिए आई का मान 2 होगा, जे का मान 1 होगा। टू टू सर आई के जगह जे, देख जो क्या कहता है, जे के जगह भी 2। अब बाबू ये हमने छोड़ दिया, किसके लिए? आपके लिए। आपको क्या करना है, कमेंट। कैसे कमेंट करेंगे? आप अभी का टाइम ड्यूरेशन देखोगे कितना टाइम हो रहा है और उस टाइम में आके कमेंट कर देना है। 3/5 1 7/5 4/5 6/5। सर वो डॉट डॉट आपके लिए है कि नहीं है? हाँ, ये नहीं कि तू भी वहीं तक छोड़ देना, क्यों हमारे टीचर ने छोड़ दिया था। नहीं भाई ऐसा नहीं करना, बना देना। ठीक है, ओके, ध्यान देंगे। हाँ बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। हमने जानबूझ के दिया कि थोड़ा कमजोर से कमजोर बच्चे भी एक तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके पूरे अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके देखिए इसमें कितना रो कितना कॉलम है सर? 2 रो 2 कॉलम है। क्या होगा, पहले 1 1 फिर 1 2। सर हम यही नहीं समझते भाई, ठीक से देख, 1 2 के बाद नहीं जाएंगे क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम दिख रहा है ना। इस पर देखो तो सही, कितना रो कितना कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम है। अब देखिए ऐसा लिखा हुआ है ना। हाँ आप सबसे पहले बच्चों A11 का मान निकालिए। 1 1 का मतलब आई के जगह 1 रखेंगे और जे के जगह भी 1 रखेंगे। ठीक है सर, कितना आ गया? 0 आ गया सर। 1 2 आई का मान 1 हो गया, जे का मान 2। आपको कैसे पता? अरे भाई जो पहले वो आई होता है और जो बाद में है वो जे होता है।
A22 किसके लिए छोड़ दिए? आपके लिए छोड़ दिया। ओके, कमेंट करने का तरीका जानते हैं सर? क्या आएगा सर? 0, हाफ, हाफ। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? लिख लेते हैं, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। अरे क्यों सर, हम लोग समझ चुके हैं। मेरा मैथ कमजोर है, थोड़ा सीख लेने देना। ठीक है, लिख ले इसको। ये भाई सारे बच्चे सीखेंगे, सबको मन लगेगा, कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए इसमें क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4। एज ए स्टूडेंट हमने सवाल पूछा, सर यहीं पे क्यों रुक गए? हमने जवाब दिया। देखो ये कौन सा कॉलम है? चौथा कॉलम। 4 कॉलम के बाद जाने की इजाजत नहीं है। समझे ना? हाँ सर। अब कैसे बनाएंगे सर? A11 आई के जगह 1, जे के जगह 1। एक में से 3 जाएगा तो -2, और -2 का मॉड क्या होता है? 2। मॉड के बारे में जानते हैं ना? मॉड पहले अपने अंदर वाले से पूछता है, तू बताओ किस में है? कहता है प्लस में। कहता है जाओ। कहता है अगर तुम माइनस में है तो माइनस लेके जाओ। सर क्या बता रहे, समझ नहीं पा रहे? ठीक है भाई, तू फिलहाल यही याद रख कि मॉड से बाहर किसी नंबर को निकाले तो प्लस में होगा। ओके चल ठीक है। हाँ आगे, इस बार आगे हमने पूरा छोड़ दिया, कमेंट नहीं करना है, आप अपने बस कॉपी में बना लेना। हाँ तो इसमें बस नया क्या है? जहां पे मॉड लगा होगा -5 का मॉडुलस 5 हो जाएगा, 5 का मॉडुलस 5 ही रहेगा। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक चीज को समझो। अगर हमने आपको ये 4 चीज दिया, ओके, क्या दिख रहा है सर? सर ABCD दिख रहा है। ओके, कोई बोला बाबू इसको ना मैट्रिक्स में अरेंज करो, तो किसी ने बोला हम ऐसा लिख देंगे सर। ठीक है, इसमें कितना कॉलम है सर? 1 और 4 कॉलम। किसी ने बोला अरे सर हम तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा ही बात, 4 रो 1 कॉलम। फिर किसी ने बोला सर हम तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बाबू तुम ऑर्डर पे ध्यान दो। यहाँ 1 गुना 4 है, 4 गुना 1 है, और यहाँ 2 गुना 2 है। ठीक है, आप यही लिख देना, कोई बात नहीं है इसमें। ओके, अब आप सोचो, कोई कहेगा अरे सर क्या हम डी को इधर लिख देंगे? कहीं देख भाई, यहाँ इससे मतलब नहीं, यहाँ ऑर्डर से मतलब है। क्या ऑर्डर बदला? नहीं सर, ऑर्डर बदला नहीं। तो जब आपके पास 4 अवयव था, कितने थे? 4, तो आप कितने तरीके से सजा पाए? सर 1 गुना 4, 4 गुना 1, 2 गुना 2। समझे? इसमें यही पूछ रहा है, 4 अवयव है, तो इसका जवाब बच्चों आपको मिल गया। कितना होने वाला है? 1 गुना 4, 4 गुना 1 और 2 गुना 2। कोई पूछेगा टोटल ऑर्डर कितना हो सकता है? तो 3 हो सकता है। 10 में सर 1 गुना 10, 10 गुना 1, 2 गुना 5 और 5 गुना 2। ठीक है, 7 का 1 गुना 7, 7 गुना 1, 24 का आपको जवाब देना है। जवाब देने का प्रोसेस हम एक बार फिर से बोल देते हैं। आप वीडियो का टाइम ड्यूरेशन देखना, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप जवाब दे देना। ओके चलो इसको नोट कर लेंगे। क्या क्या दिख रहा है? एक रियल मैट्रिक्स दिख रहा है और एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिख रहा है। ओके सर, बस छोटा सा चीजें ध्यान से सुन लेना है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट रियल नंबर हो। कैसे नंबर हो? रियल नंबर। उसको कैसा मैट्रिक्स कहा जाता है? रियल मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक भी टर्म
देख रहे हैं, जिसका एक भी टर्म आपका देख रहे हैं, ये टर्म बोलना सही नहीं लग रहा है, नंबर, ये जो नंबर है वो रियल नहीं, वो कैसा है, इमेजिनरी है। कैसा है, इमेजिनरी। तो इसको हम लोग कैसा मैट्रिक्स कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सर एक होना जरूरी नहीं, कम से कम एक होना जरूरी है। एक इमेजिनरी हो, दो इमेजिनरी हो, तीन हो, चार हो, लेकिन कोई हो, इसमें चारों रियल नंबर, इसमें कम से कम एक इमेजिनरी नंबर। ओके, इसी के साथ हम लोगों का ये पहला लेक्चर खत्म होता है मैट्रिक्स का। उम्मीद करते हैं आपको मन लगा होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखे, कोई डाउट दिखे, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।